इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जिनको जानकर, समझकर और अपने लाइफ में अप्लाई करके आप बहुत सारा पैसा बना सकते हैं, और वो भी बिना लकी हुए। क्योंकि इस दुनिया में अमीर होने का सिर्फ 3 तरीका है। पहला है कि आप सही जगह पर पैदा होइए, यानी सही फैमिली में, बहुत अमीर फैमिली में। दूसरा तरीका है कि आप किसी नेचुरल टैलेंट के साथ पैदा होइए, जैसे कि लता मंगेशकर या फिर खली। और तीसरा तरीका है कि आप मेहनत करिए, अपने आप को एजुकेट करिए, अपने आप को लॉजिकली इतना कैपेबल बनाइए कि आप ये देख सकें और समझ सकें कि लोग चाहते क्या हैं। इस दुनिया में जो लोग चाहते हैं, जो डिमांड है, वो चीज़ आप क्रिएट कर पाएँ, वो चीज़ आप बना पाएँ, और उसके बाद फिर उसको आप लोगों को देकर अपने लिए पैसे बना पाएँ। और इतना पैसा बना पाएँ कि आप अपना सारा ज़रूरत पूरा कर लें, अपने पेरेंट्स का ज़रूरत पूरा कर लें, और अपने आने वाले जनरेशन को एक अच्छा लाइफ दे पाएँ। अब इस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये क्लियर है कि आप और मैं दोनों ही ये पहले 2 कैटेगरीज में नहीं आते हैं। हम तीसरे वाले कैटेगरी में हैं, और तीसरे वाले कैटेगरी में होना अच्छा भी है और समझदारी भी है। कम से कम आप उस लेवल पर तो हैं कि आप कुछ करना चाहते हैं। अब चलिए उन सारी बातों को देखते हैं जिनको समझने के बाद आपका पैसों के लिए नज़रिया बदल जाएगा, और आपको एक तरीका मिलेगा कि हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी में करना क्या चाहता हूँ और किस तरीके से मैं वो पैसा बना सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। तो इसमें पहला पॉइंट है, सीक वेल्थ नॉट मनी और स्टेटस। आपको वेल्थ के पीछे भागना है, आपको संपत्ति के पीछे भागना है, आपको पैसे और स्टेटस के पीछे नहीं भागना है। अब हमें यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि वेल्थ होता क्या है। वेल्थ वो चीज़ है जो आपको पैसे कमा कर देता है जब आप काम नहीं कर रहे होते हैं, जब आप सो रहे होते हैं, तब भी वो आपके लिए पैसे बनाता रहता है। और मनी वो चीज़ है जब आप अपना टाइम और अपना मैन पावर किसी और को देते हैं, वो उसके बदले में आपको पैसे देता है। और फिर स्टेटस आपकी सोशल हायरार्की को दिखाता है कि आप बड़े हैं या फिर छोटे हैं। आपको इस पर भी ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ वेल्थ पर ध्यान देना है, वेल्थ क्रिएट करने पर ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 2 है, अंडरस्टैंड एथिकल वेल्थ क्रिएशन इज पॉसिबल। आपको ये समझना होगा और इसको अच्छे से मानना होगा कि आप सही तरीके से सही काम करके भी पैसा बना सकते हैं। अगर आप गलत तरीके से पैसा बना रहे हैं तो वो उन ताश के पत्तों के महल की तरह होगा। बन तो बहुत जल्दी जाएगा, लेकिन उसको गिरने में भी समय नहीं लगेगा। और अगर आप मेहनत करके सही तरीके से काम करते हुए, भले समय लगे, लेकिन समय लगा कर ही आप जो बनाएंगे वो मजबूत रहेगा, और उससे आपके दिल को भी शांति मिलेगा। उसके ज़रिए आपने किसी का कोई नुकसान नहीं किया है, आपने वो चीज़ हासिल किया है जिसको आप डिज़र्व करते थे। तो आपको ये पूरा विश्वास रखना है कि आप सही तरीके से भी पैसा बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, इग्नोर पीपल प्लेइंग स्टेटस गेम। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है जो कि हमेशा स्टेटस गेम खेलना चाहते हैं, जो बहुत ही जल्दी फेमस होना चाहते हैं। वो फेमस होने के लिए किसी ऐसे आदमी को टारगेट करते हैं जो एक्चुअली वेल्थ क्रिएशन गेम खेल रहा है, जो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ऊपर के लेवल पर है, क्योंकि उसने मेहनत करके, उसने वेल्थ क्रिएट करके वो मुकाम हासिल किया है। अब ये इतने जल्दी वो मुकाम हासिल तो नहीं कर सकते, तो ये फेमस होने के लिए उसको टारगेट करते हैं, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। आपको इस तरह के किसी भी तरीके से खुद को बचाना है, और अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो आपको खुद को उससे दूर रखना है। पॉइंट नंबर 4 है, यू कैन नेवर गेट रिच बाय रेंटिंग योर टाइम। आप कभी भी अपने समय का सौदा करके अमीर नहीं बन सकते हैं। आप अगर कोई एक जॉब कर रहे हैं जहां पर आप 1 महीने काम करेंगे, फिर आपको सैलरी मिलेगा, फिर 1 महीने काम करेंगे, फिर सैलरी मिलेगा, तो इस तरीके से आप अमीर नहीं बन सकते हैं। इस तरीके को आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करिए, लेकिन इसको अपना फ्यूचर बनाकर मत रखिए, इसको अपना टारगेट बनाकर मत रखिए। इससे आप अमीर नहीं हो पाएंगे। आपको अगर अमीर होना है तो आपको अपने लिए इक्विटी रखना पड़ेगा। अब इक्विटी क्या है? इक्विटी एक बिजनेस का एक हिस्सा है। किसी भी बिजनेस में अगर आपका हिस्सा है, आपका शेयर्स है, आपके पास शेयर है उस कंपनी का, तो उस कंपनी का जो भी अर्निंग होगा उसमें से आपको हिस्सा मिलता रहेगा। इस तरह से आप बिना कुछ किए भी पैसा कमा सकते हैं, सिर्फ पैसे से पैसा कमा सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सिर्फ जॉब करके अमीर बन जाएंगे, तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा, क्योंकि आप अमीर तभी बन पाएंगे जब आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाएगा। पॉइंट नंबर 5 है, यू विल गेट रिच बाय गिविंग द सोसाइटी व्हाट दे वांट बट दे डोंट नो हाउ टू गेट दैट ऑन अ स्केल। आप सोसाइटी को वो देकर के अमीर बन सकते हैं जो सोसाइटी चाहती है, लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि इसको एक बड़े स्केल पर हासिल कैसे करें। एज एन एग्जाम्पल, सोसाइटी में, हमारे समाज में सबको पता था कि हमें एक इलेक्ट्रिक कार चाहिए, हमें पॉल्यूशन का कोई सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन कोई ये समझ नहीं पा रहा था कि इसको हम कैसे बड़े स्केल पे प्रोड्यूस करें। और जो कार कंपनियां भी थी वो भी इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही थी। लेकिन एक आदमी आया,
एलॉन मस्क नाम का, उसने कार का कंपनी स्टार्ट किया और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक कार्स को बनाना शुरू कर दिया। अब आज के समय पे सारी कंपनियां इलेक्ट्रिक कार्स के कंपटीशन में लगी हुई हैं, लेकिन स्टार्ट उसी आदमी ने किया और स्टार्ट करने के बाद आज वो किस पोजीशन में है कि शायद मुझे आपको बताने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। तो आपको बस ये देखते रहना है कि सोसाइटी चाहती क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है सोसाइटी का, सोसाइटी किस चीज़ के लिए परेशान है, उनकी परेशानी को समझिए, उनकी ज़रूरत को समझिए, उनकी चाहत को समझिए और उसको समझने के बाद उसके हिसाब से ही आप प्रोडक्ट या फिर सर्विस तैयार करिए। उसके बाद फिर उनको दीजिए। अगर उनको पसंद आया, आपका क्वालिटी अप टू द मार्क रहेगा, तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। पॉइंट नंबर 6 है पिक एन इंडस्ट्री वेयर यू कैन वर्क फॉर अ लॉन्ग टर्म विथ लॉन्ग टर्म पीपल। आपको एक ऐसा इंडस्ट्री चूज़ करना है जहाँ पर आप एक लंबे समय के लिए काम करें, जहाँ पर काम करना आपको पसंद हो, जहाँ पर काम करने के लिए आपके पास रिक्वायर्ड टैलेंट हो और जहाँ पर आप एक लंबा प्लान लेकर एंटर करें। और साथ ही साथ आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है जो कि आपके साथ पूरे सफ़र में रहें। ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो कि महीने 2 महीने के बाद आपका साथ छोड़ दें, हार मान जाएँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप कुछ शुरू करेंगे तो हमेशा आपको ये वाला कर्व नहीं मिलने वाला है, आपको ऐसा सिचुएशन मिलेगा। तो आपको ऐसे लोग चाहिए जो इस सिचुएशन में भी आपके साथ रहें और इस सिचुएशन में भी। इसीलिए सोच समझ कर किसी को भी चुनिएगा अपना साथ निभाने के लिए और उसके बाद फिर खुद भी आप शिफ्ट मत करिएगा। ऐसा ना हो किसी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है तो आप उसमें एंटर करें और सोचें कि मैं इसमें बहुत पैसे बनाऊंगा, उसके बाद फिर उसमें अगर आपको सक्सेस ना मिले तो आप चेंज कर लें। आपको चेंज नहीं करना है, आपको अपने टैलेंट को, अपने चॉइस को, अपने पसंद को ध्यान में रखते हुए किसी भी इंडस्ट्री में एंटर करना है और लॉन्ग टर्म तक खेलना है। लॉन्ग टर्म तक जब आप खेलेंगे तभी आपको कंपाउंडिंग का भी फ़ायदा मिलेगा और कंपाउंडिंग का तरीका इस्तेमाल करके आप उस इंडस्ट्री में 100% सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस पर आपको विश्वास रखना होगा, चेंज मत करिए। पॉइंट नंबर 6 है कि इंटरनेट ने बहुत ही बड़े पैमाने पर हम किस किस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं इसको चेंज कर दिया है। बहुत ही नया फील्ड निकल गया है कैरियर बनाने के लिए। तो आप इंटरनेट का यूज़ करिए, इंटरनेट का फ़ायदा उठाइए, इंटरनेट को अपने लिए एज अ लेवरेज यूज़ करिए। वो आपको बहुत ही ज़्यादा फॉर्च्यून देगा, वेल्थ देगा और देगा। पॉइंट नंबर 8 है प्ले इटरेटेड गेम्स, ऑल द रिटर्न्स इन लाइफ कम्स फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको ऐसा गेम खेलना है जहां पर आप रेगुलरली लगे रहें। कोई भी ऐसा गेम नहीं होना चाहिए जहां पर आप एक बार काम करें फिर छोड़ दें, फिर करें फिर छोड़ दें। ऐसा नहीं करना है, आपको उसमें रेगुलरली लगे रहना है, क्योंकि लाइफ में जो भी अच्छा रिजल्ट होता है वो हमेशा आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के ज़रिए ही मिलता है। कंपाउंडिंग का ही तरीका सब जगह अप्लाई होता है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो वेल्थ हो या फिर आपका रिलेशनशिप हो। एज एन एग्जाम्पल, आप जब रोज़ जिम जाएंगे तभी आपका हेल्थ बनेगा, तभी आपका बॉडी, आपका मसल बिल्डअप होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एक हफ्ते बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लेंगे उसके बाद फिर आप ऋतिक रोशन जैसे दिखने लगेंगे, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको सालों मेहनत करना पड़ेगा और सेम चीज़ आपका वेल्थ पर भी अप्लाई होता है। आप एक दिन में, एक घंटे में, एक रात में, झटके में कभी भी वेल्थ नहीं बना सकते। आपको वेट करना होगा। जो इक्विटी के बारे में बताया गया, जो कंपनी के शेयर्स के बारे में बताया गया, आपको उसको खरीद के वेट करना पड़े। जब आप एक लंबे टर्म तक वेट करेंगे तभी जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। और सेम चीज़ आपके रिलेशनशिप पे भी अप्लाई होता है। 2 महीने का रिलेशनशिप, ब्रेकअप, 3 ब्रेकअप, 6 महीने ब्रेकअप, 1 साल ब्रेकअप। इससे आपको कभी भी एक सही लाइफ पार्टनर नहीं मिल पाएगा, चाहे आप एक लड़की हो या फिर एक लड़के हो। आपको किसी भी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना है। आपका जो भी पार्टनर है उसके साथ आपको एक लंबा टाइम बिताना होगा, तभी जाकर आपका बॉन्ड इतना मजबूत हो पाएगा कि उसको तोड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाए। पॉइंट नंबर 9 है पिक बिजनेस पार्टनर विथ हाई इंटेलिजेंस, एनर्जी एंड अबव ऑल इंटीग्रिटी। आपको जब भी कोई बिजनेस पार्टनर चूज़ करना हो तो आपको एक ऐसा बिजनेस पार्टनर चूज़ करना है जो कि इंटेलिजेंट हो और एनर्जेटिक हो। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि उसके अंदर इंटीग्रिटी का टैलेंट होना चाहिए, जिसके ज़रिए उसके और आपके बीच में वो अंडरस्टैंडिंग बनेगा जो कि बिज़नेस को आगे लेकर जाएगा। अगर ये इंटीग्रिटी और अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा तो आपका बिज़नेस यहाँ नहीं
यहाँ जाएगा। अब जो आगे के पॉइंट्स हैं उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसका पूरा एक सीरीज़ चलने वाला है। और अगर आप 48 लॉज ऑफ पावर बुक का भी सीरीज़ अभी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसको कमेंट में बताइए। और फिर अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो मैंने कमेंट किया था उसके लिए भी वेट कर रहे हैं तो उसको भी कमेंट में बताइए। मैं जल्द से जल्द उसका वीडियो बनाने वाला हूँ। और इतना लेट वीडियो डालने के लिए सॉरी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो में लेट हो रहा है उसके लिए सॉरी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, यही मैं करना चाह रहा हूँ। आपको अच्छा वीडियो क्वालिटी, अच्छा ऑडियो क्वालिटी और अच्छा नॉलेज देना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनका भी मदद हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको मैं बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल कंटेंट देने का कोशिश कर रहा हूँ। मेरा इस कोशिश में आप मदद करिए, मुझे मोटिवेट करिए, ठीक है। कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ये सब करिए। बाय।